आप देख रहे हैं बीए न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह वाल्मीकि मंदिर आश्रम परिवर्तन चौक के परिसर में आयोजित किया गया। भगवान बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष सभी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर समारोह की शुरुआत की। अतिथि राजीव मिश्रा ने कहा, पूरी दुनिया में बुद्ध के अनुयायी फैले हैं और डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गरीबों, दलितों एवं पिछड़ों के लिए प्रकाश पूज्य हैं। इन सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इस अवसर पर अमित टंडन समेत अन्य गणमान्य अतिथि ने शिरकत की। जयंती के अवसर पर सुनील वाल्मीकि, अजय बागली, मनोज साथी, निहाल वैद, आर्यन मिश्रा, सतीश खरे, मंगल वाल्मीकि, राज चौधरी, अशोक वाल्मीकि, उमेश वाल्मीकि, संतोष वाल्मीकि, राकेश वाल्मीकि, विशाल वाल्मीकि, गौतम वाल्मीकि आदि कार्यक्रम आयोजक उपस्थित रहे। सभी अतिथियों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में मिष्ठान वितरण होने चाहिए, जगह जगह पे होने चाहिए। और जिस तरह से आपने कार्यक्रम किया, मैं युवा समिति को बधाई भी देना चाहता हूं कि ऐसे ही कार्यक्रम लगातार आप करते रहिए और समाज को जागृत करते रहिए। इतनी बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद जी। और हमारे मंजीत वाल्मीकि जी, जो भी हमारे साथी कृपया आ जाए, अपना स्थान ग्रहण कर ले। अब मैं अगले वक्ता के रूप में राजेंद्र वाल्मीकि जी को आमंत्रित करूं। इससे पहले मैं हमारे अटल जी का स्वागत करें। राजेंद्र वाल्मीकि जी, भाई अजय महर्षि से अनुरोध करूं कि वो भी आए। गोले बरसा करके लंदन को पूरी तरह तबाह कर दिया था। उस समय वहाँ पे लंदन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और क्लीमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री थे और विपक्ष में लेबर पार्टी थी। तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारे मंगल वाल्मीकि जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी आए। भाई संतोष वाल्मीकि जी, आप भी आए। हमारे संतोष वाल्मीकि से अनुरोध करूंगा, हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत फूलों की मालाओं से करें। सफाई मजदूरों की आवाज को बुलंद करने वाले भाई राजेंद्र वाल्मीकि जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। भाई राजेंद्र वाल्मीकि जी। सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मंच पर विराजमान अमित टंडन जी, हमारे साथी सहयोगी जो हमेशा कर्मचारियों की लड़ाई करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाते थे, आज भी वो कर्मचारियों के लिए संघर्ष करते हैं। अमित बच्चा जी, सुशील कुमार बच्चा जी, हमारे साथी सहयोगी, हमारे बगल में बैठे हुए अटल जी और सामने हमारे बैठे सम्मानित साथियों, इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, सम्मानित साथियों, सम्मानित पदाधिकारीगण, इस आयोजन के बारे में बताना मैं समझता हूं कि दिए के बराबर होगा। आपको संकल्प लेने की जरूरत है। बाबा साहब के जो सिद्धांत थे, जो 3 मंत्र थे, उन मंत्रों को आपको जो है लेकर चलना है। नंबर 1 जो शिक्षित है वाला, जब तक आप अपने परिवार को शिक्षा की तरफ नहीं ले जाएंगे, कोई भी उन्नति आपके उसकी एकता, उसकी भाईचारे से पहचान होती है। आप लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं श्रद्धेय अम्बेडकर जी के लिए, इसकी जितनी प्रशंसा करी जाए उतनी कम है। और आज से 80 साल पहले श्री अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर हमको एक रहना है तो ये जात पात धर्म का भेद मिटाना होगा। और हमारे मोदी जी इसी के ऊपर लगे हुए हैं। सबसे पहले भारतीय हैं, फिर हिंदू हैं। ये एक धारणा जब बनेगी तो तभी हम आगे देश तरक्की कर पाएगा, हम आगे तरक्की कर पाएंगे। हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, हम क्या बताएंगे कि कैसे कहेंगे कि नहीं ये उस जात का वहां ना जाओ, ये जात का यहाँ ना बैठो, हम सब एक हैं, एक साथ बैठेंगे, एक साथ खाना खाएंगे। हमको ये शिक्षा देनी है। और हमारे अम्बेडकर जी ने ये शिक्षा दी, उसको अगर हम लोग इसको ग्रहण कर लेते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। पुराने लोगों की शिक्षा को ग्रहण करें, अपनी नई पीढ़ी को आगे बताएं कैसे हमें आगे बढ़ना है और आगे उनको पढ़ाएं लिखाएं,
नई मुख्य धारा में लाए तो अपने आप ये सारी चीजें, समाज की कुरीतियां खत्म हो जाएंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा कार्यक्रम करने के लिए। ये कार्यक्रम और सुचारू रूप से और बड़ा करिए, करते रहिए, हमारा सहयोग हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद कहता हूँ, जैसा कि आज भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जहाँ भी भारत के लोग रह रहे हैं, लगभग हर देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में आज इस परिवर्तन चौक पे अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ द्वारा बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो उनको जो है पढ़ाने की बात, तो इसी पढ़ाने की बिंदु पे मैं आ रही थी कि क्यों ना हम सब इतना अच्छा अपने भाई बहनों को, बच्चों को पढ़ाएं हर घर में, ना कि ये सोच करके कि वो छोटा है, वो बड़ा है, या हमको ये मिला, हमको वो नहीं मिला, उनको वो मिला है, वो ऊंचे हैं, हम नीचे हैं, कि हम इतना अच्छा, इतना ऊंचा पढ़ाएं। क्योंकि जब उस समय जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब ने जब पढ़ाई लिखाई शुरू करी थी, तो वो सब हम लोग को विदित है कि कितने कष्टों का, परेशानियों का सामना किया था। तो क्या उन्होंने तब ये सोचा था कि हम नहीं कुछ कर पाएंगे? उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके ये साबित कर दिया कि अगर मन में दृढ़ वो है, संकल्प है, और पढ़ाई लिखाई हमारी हाथों का जो वो एक शस्त्र है, कलम की जो ताकत है, वो कुछ करके दिखाएगी, और वो उन्होंने करके दिखाया। तो यही एक समाज में हर बच्चा पढ़ने वाला, नवयुवक, नौजवान पढ़ने वाले ये सोच सकते हैं, और उनको ये संकल्प लेना होगा कि हम भी पढ़ लिख करके बाबा साहब जैसा इतना ऊंचा काम करें कि पूरा विश्व हमें याद करें, पूरा विश्व हमारे पीछे पीछे चले, पूरा विश्व का करें। बस इतनी वही बात जो मेरे मन में आई, वो मैंने आप सबके सामने शेयर करी। वेरी थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। आज आप लोग भी मना रहे हैं यहाँ पे, अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ द्वारा मनाए जा रहे हैं। आज आप यहाँ पे आमंत्रित हैं, तो बोले क्या कहना चाहेंगे इस भीमराव अम्बेडकर जयंती के इस कार्यक्रम के बारे में? आज देखिए बड़ा शुभ दिन है। आज बाबा साहब भीमराव की जयंती, और जिस तरह से उन्होंने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। आज मैं देख रहा हूं कि जब 70 साल हो गए थे, किसी ने चिंता नहीं की। पंचतरणी का अगर पंच तीर्थ किसी ने बनाने का काम किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया, और उनकी जो सोच थी कि अंतिम व्यक्ति तक राशन पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक मकान पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक उज्ज्वला पहुँचे, तो ये सारे काम अगर किसी ने किए तो उनकी सोच का जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम किया, और जिस तरह से अंतिम व्यक्ति तक, और आज संविधान पूरा देश चल रहा, मैं तो चाहूँगा बड़ा हर्ष उल्लास के साथ कार्यक्रम बन रहा है। और जिस तरह से उन लोग ने आज कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं वाल्मीकि समाज को भी बहुत बधाई देता हूँ। और ये कार्यक्रम चलना चाहिए, लेकिन नौजवानों की भी चिंता करनी चाहिए। अभी मेरे मित्र बता रहे थे कि बेटी पढ़े, बेटा पढ़े, जरूर पढ़ना चाहिए। पढ़ाई के में अगर कहीं पे लगता है कहीं कमजोर है, तो हम सब है आपको पढ़ाने के लिए। ममता चाइल्ड ट्रस्ट आपको पढ़ाएगी, लेकिन नीचे बस्ती तक का जाकर आपने बच्चों को जागृत करना, उसको स्कूल पहुंचाना, ये काम पेरेंट्स का है। पेरेंट्स आज के दिन ये शपथ ले कि अपने बच्चों को शिक्षक कर, जहाँ भी होगा उसको शिक्षित बनाएगा, और पढ़ाकर उसको एक देश का भविष्य बनाएगा। बहुत अच्छा।